हेलो नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की क्लास में आपका सभी का अग्रिम। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स की जिसके आपके जनरल मैथ में अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा चल रही थी। पीछे जितनी भी क्लासेज हुई है उन क्लासों को आप लगातार अच्छी तरह से लेते रहे। और कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें आपका जनरल मैथ में था समानुपात वाला, जिसमें आपके बहुत सी कॉन्सेप्ट की बातें की थी, जनरल इंफॉर्मेशन दी गई थी और परिभाषाएं भी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना चाहिए। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो पीछे वाले क्लासों से रिलेटेड इनसे जो भी लेक्चर से रिलेट होती है, रिलेटेड वीडियोज होती है, लेक्चरों को अच्छी तरह से लिए, जहां आपकी कोई भी कमी, मतलब आपको कोई भी स्थिति या परिस्थिति के अंतर कोई भी कमी ना लगे, क्योंकि जहां आपकी एक भी चीज़ की कमी रह जाती है वहां आप अपने जो भी आपका मान या सम्मान क्वेश्चन आप होता है उस क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाती है, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम में हो सकती है। तो आज ये हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसमें आपके पास, मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि अनुपात और समानुपात में क्या अंतर है क्या नहीं है, वो आपको मैंने अच्छी तरह से बता चुका था। और इनके बारे में अनेक प्रकार के क्वेश्चन भी किए, कॉन्सेप्ट पर भी बातें की थी। और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को, जहां कॉन्सेप्ट को छोड़ा था, उनसे से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके इस कड़ी से एक रिलेटेड हो जाए, जिससे कोई भी आपके दूरती ना रहे। अब देखिए हम करते हैं फिर से आज आगामी शुरुआत, जहां आपका क्वेश्चन क्या था और क्या नहीं। आपको फिर से एक नया पैटर्न बताता हूं मैं कि किस प्रकार से आपके पास अनेक प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप उसके अनुपात समानुपात में किस प्रकार से निकाल सकते हो। मैंने 2-3 रूल तो कल बताए थे और हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा के समझा था। आज देखिए नया कॉन्सेप्ट आपके पास, यदि आपके पास ए बी है, यदि आपके पास ए बी 1/2 अनुपात 1/3 हो और आपके पास बी सी बी अनुपात सी अनुपात आपके पास है 4/5 व 1/6। इसी प्रकार आपके पास सी अनुपात डी है। इसी प्रकार आपके पास देखो यहाँ मिल रहा है आपके पास ए बी, मतलब बी बी सी, आपके पास कॉमन फैक्टर संख्या भी मिल रही है। यहाँ आपके पास 1/3 अनुपात 1/4 ये पास आपके पास अनुपात है। इन अनुपातों को आप बराबर किस प्रकार से लिख सकते हो, आपको मैंने बताया था। जो भी आपका अनुपात होगा उस अनुपात को आप ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और आपके पास सी अनुपात डी। अब यहां देखिए तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से रिलेटेड में आंसर कर सकते हैं। जो भी आपका यहां आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए का मान 3 आ जाएगा, अनुपात यहां आपके पास 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपके पास बी का मान आपके पास 24 आ जाएगा, अनुपात यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। इसी प्रकार आपके पास यहाँ करोगे तो आपको 4 अनुपात और 3 अनुपात। यहाँ आपको एक ध्यान में रखने योग्य बातें यह है कि आपके पास कौन सी संख्या किससे बराबर हो रही है और कौन सी संख्या, मैंने आपको यही भी बताया था कि आपके पास इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ आपके पास सरल रूप से यह अनुपात है, इन अनुपातों को समान करने यानी बराबर का कार्य बराबर का कार्य आप कर देते हो, बराबर इक्वेशन के मान में रख देते हो तो आपके पास अनुपात निकल के आ जाएगा, अनुपात अपने आप में निकल के आ जाएगा। अब यहाँ आपको बराबर किस प्रकार से करना है और बराबर नहीं, आपको यहाँ देखिए कि आपके पास यहाँ 24 है बी का मान और यहाँ आपके पास 3 और 2 है, तो इस स्थिति को आप किस प्रकार से गुणा कर सकते हो कि आपके पास ये भी मान बराबर रहे, ये भी मान आपके पास बराबर रहे। तो देखिए आप इस स्थिति को, आप इसके मान को, जहां आप इसके मान को 12 से गुणा कर सकते हो, कि आप इस मान को 12 से गुणा कर सकते हो। यदि इस मान को आप 12 से गुणा करते हो
12 से गुना करते हो तो आपके पास ये फलन आगे कितने फलनों के अंतर्गत जाएगा। देखिए आपके पास यहाँ 12 से गुना करते हो तो आपके पास 36:12 36:24 यही इक्वेशन मान है। यहाँ आपके पास 24:5 और यहाँ 4:5। अब देखिए यहाँ आपको बराबर, फिर से आपको बराबर में संख्या अंतर्गत लिखनी है कि आपके पास 24 आ गया और आपके पास सी का मान क्या रहा, आपके पास यहाँ तो 24 रहा है, मतलब फिर से संख्या बड़ी है, फिर से संख्या बड़ी है। अब बड़ी संख्या को बराबर फिर से इक्वेशन करने के लिए आप यहाँ से मतलब आप 4 से गुना करोगे इसको तो आपके पास, आप इसको 4 से गुना करोगे 96 और 5 होगा 20। आप फिर इस स्थिति को 4 से गुना करोगे तो आपके पास यहाँ भी बी का मतलब सी का मान 20 आएगा। तो ठीक है, आप इस स्थिति को 4 से गुना कीजिए। 4 स्थिति से गुना करोगे तो आपके पास 94 और 20, 4×4 मतलब 96:20। इसी स्थिति में आपके पास 16:20 ये मान बराबर होगा, ये मान बराबर हो गए, ये मान बराबर हो गए। ठीक है सर भाई, अब हमारे को निकालना क्या है और क्या नहीं, इस मान को आप अच्छी तरह से देखिए कि कौन सी स्थिति के अंतर्गत क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ आपके पास ए और बी का मान फिर से आपके पास इस स्थिति के अंतर्गत ध्यान में देखा है कि आपके पास यहाँ तो 36 आ रहा है और यहाँ आपके पास 96 आ रहा है, बराबर इक्वेशन नहीं हो रही है। फिर कर दो, आपके क्या लगता है भाई, आपके क्या लगता है, फिर आपको बराबर संख्या इक्वेशन लिखनी है तो आपके पास 90 मतलब इससे आप 4 से मल्टीप्लाई और कर देते हो तो आपके पास एक का मान आपके पास 144, आपके पास ए का मान 144, बी का मान आपके पास 96 आ जाएगा क्योंकि आपके 96 यहाँ कर रखे थे, 96 आ जाएगा। सी का मान आपके पास क्या आना चाहिए भाई, सी का मान आपके पास क्या आना चाहिए, सी का मान आपके पास 20 आना चाहिए, सी का मान आपके पास 20 आ गया। और डी का मान आपके पास कितना आया, डी का मान आपके पास 15। तो यह अनुपात किस अनुपात में, 144:1, 96:20:15, यह आपके पास अनुपात के अंतर्गत रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा बड़ा था। अब इससे थोड़ा सा एक छोटा क्वेश्चन करते हैं जिसको वह आसानी से आपकी समझ में आए, इसी फॉर्मेट के आधार पर करते हैं। देखिए ये थोड़ी कॉन्सेप्ट के बारे में मेथड में बता दूं, फिर आपके पास कॉन्सेप्ट नया टॉपिक टाइप के रूप में स्टार्ट होगा। कि आपके पास मैंने बताया कि 2a 3b 4c 5d हो तो a b c d का मान निकालिए। 2a 3b 4c 5d हो तो a b c d का मान निकालना है। तो आपको a b c d का a अनुपात b अनुपात c अनुपात का मान निकालना है, यही मान निकालना है। तो देखिए मैंने आपको यह भी बताया था कि आपके पास a का मान क्या होना चाहिए, यहाँ a का मान ये हो जाएगा, मतलब b का मान आपके पास ये हो जाएगा और a का मान ये हो जाएगा, a अनुपात b, b अनुपात c, यही था ना, और c अनुपात d। तो b का a का मान आपके पास रहा क्या, a का मान आपके पास रहा 4 और b का अनुपात रहा 2। इसी प्रकार c का मतलब bc यहाँ b का मान 4 और c का मान 3, c का मान 3। इसी प्रकार c का मान आपके पास कितना था, c का मान आपके पास देखो, c का मान आपके पास 5 गया, c का मान आपके पास 5 गया और यहाँ d का मान 4, यह अनुपात के अंतर्गत आ गए। अब यहाँ इक्वेशन को आपको बराबर में रखना है कि यहाँ इक्वेशन कितने के क्या बराबर आ रही है। देखिए कि आपको सबसे पहले इक्वेशन के बराबर करना है, ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक भाई, ये 4 है, ये 4 है। तो आप इस स्थिति को इस प्रकार से कीजिए कि आपका मान ये बराबर होना चाहिए, ये मान बराबर होना चाहिए। ठीक है कि b और b बराबर मान होना चाहिए। इसी स्थिति के अनुसार आपके पास c और c का मान बराबर होना चाहिए। तो ये मान बराबर होंगे तो आप क्या करोगे भाई, इस मान को बराबर करने के लिए आप तो एक तो 2 से गुना करोगे, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। ठीक है सर भाई, 2 दूनी 4। फिर आप इस स्थिति को 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आपके फिर बराबर रहेगी।
आपके पास यह संख्या बराबर रह जाती है तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 5। देखिए अब आपके पास आंसर आ जाता है कि 5 चौका 20। देखिए 10, ये तो 2 था, आपके पास 10 हो गया। 10 इंटू, सॉरी यहाँ आपके मान कितना था, 3 था नहीं यहाँ, मैं देख रहा हूँ इक्वेशन गलत कैसे हो रही है। 30 अनुपात ये 30 रहा यहाँ पे, और 5 चौका 20। अब इसी प्रकार यहाँ कंडीशन को आप गुणा करते हो, ये भाई इसी को आपके पास 20 रखना होगा तो इंटू 5 से गुणा करोगे तो 20 और 15। फिर इस स्थिति को आप 3 से गुणा करोगे क्योंकि आपके पास 15 का मान होना चाहिए। 15 का मान आपके पास होगा तो आपके पास क्या होगा, 5 3 15 अनुपात 12। अब ये आपके पास अनुपात है। अब ए बी सी डी का अनुपात आपको पास अच्छी तरह से निकालना है कि ए के मान आपके पास रह गया 30, बी का मान आपके पास हो गया 20, सी का मान आपके पास हो गया 15 और डी का मान हो गया आपके पास 12। यही मान था और इस स्थिति को आप अच्छी तरह से निकाल चुके हैं। और दूसरा इसी प्रकार मेथड बताता हूँ, इसी पर आप आधारित कार्य करते रहिए जहां आपको एलसीएम और एचसीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। जहां एलसीएम और एचसीएफ की आवश्यकता पड़ी, देखिए अब वह एलसीएम और एचसीएफ की आवश्यकता कैसे पड़ी, 2/3। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बता चुका था कि इस स्थिति को आप किस प्रकार से कर सकते हो। 3/4 बी बराबर 3/4 बी बराबर 5/6 बराबर सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान निकालना है। तो देखिए आपके पास मैं बताऊं कि आप इस स्थिति को ए के मान आपके पास रहा, ए का मान आपके पास रहा 3/2, बी का मान आपके पास रहा, भाई ये तो आपको निकालना था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में निकालना है। तो ए का मान आपके पास रहा कि 3/2 इंटू 3/2 और यहां आपके पास 4/3 और इंटू अभी ये अनुपात में है, और यहां देखिए ये 6/5 इंटू, अब यहां मैं इंटू क्यों लगाया, क्योंकि आपका 3 6 आपके 2 3 और 5 इनका आपको एलसीएम निकालना है। अब यहां आपके पास एलसीएम कितना आना चाहिए कि 2 और 3 6 6 पंजे 30, तो आपके पास 30 एलसीएम निकाला आपने, 30 एलसीएम निकाला। इस 30 एलसीएम को क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि आपके पास ये बट्टे वाली संख्या थी, इस बट्टे वाली संख्या को समान संख्या में लिखना है। तो आप एलसीएम निकालो और यहाँ काटो, एलसीएम निकालो यहाँ काटो, एलसीएम निकालो यहाँ काटो, तो आपके पास ये 15 बच गई और यहाँ आपके पास 10 और यहाँ आपके पास 6। अब ये गुणा हो जाएगी, देखिए 15 थी 45, 15 थी 45, 40 और अनुपात ये 6 36, यही आपका अनुपात है। ए बी सी डी का यही आपके पास अनुपात है। ए अनुपात 45 अनुपात 40 अनुपात 36, यही आपको अनुपात के अंतर्गत मान दे रखा था। अब यहाँ आपके पास कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, जहां लैंग्वेज के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। आपको अनुपातों के रूप में अनेक प्रकार के अनुपात दे दिए जाते हैं। कोई भी आपके पास XYZ की कोई ऐसी संख्या दे दी जाती है और उन संख्या को अनुपातों के रूप में बांटना होता है। उन अनुपातों को बांटने पर आप उसको विवरण यानी डिवाइड किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास कोई संख्या है, कोई पर्सन बोल रहा हूं, उस पर्सन को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 650 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि 650 रुपए है आपके पास, जो आपको 3 अनुपातों में बांटना है कि ए को बी से 25% कम प्राप्त हुआ, जबकि बी को सी से 33.3% प्राप्त हुआ। वह तो ए बी सी का मान आपको निकालना है। अब देखिए आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि आपके पास 650 रुपए की कोई राशि है, उनको आप ए बी सी तीनों के अंतर्गत बांटना है। तो ए को बी से 25% कम, ए को बी से 25% कम, ठीक है, 25% से कम प्राप्त हुआ, जबकि बी को सी से, अब जब को बी को
सी से 33.33% प्राप्त हुआ। ठीक है, 33.33 प्राप्त हुआ। तो ए, बी और सी का अलग अलग मान क्या होगा? देखिए सर भाई, आपके पास ये मान किस प्रकार से होगा, तो मुझे ये बताइए, आपके पास जो मैंने आपसे सबसे पहले ये बताया था, फ्रैक्शन वाली संख्या बताई थी, जहां आपको प्रतिशत और इस प्रकार के क्वेश्चन, जहां प्रतिशत वाली संख्या चैप्टर में मैंने अच्छी तरह से समझा रुका हूं, उस प्रतिशत में फ्रैक्शन वाली सबसे पहली फर्स्ट क्लास हुई थी। आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार हो तो उन क्लासों को लगातार लीजिए, जिससे आपका कनेक्टिविटी और एक मेरी स्थिति आपको यह भी आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि आपको हर प्रकार के इस मतलब जो आपको आगे की चीज़ को नहीं छोड़ रहा हूँ भाई, बाद में करवा दूंगा, बाद में करवा दूंगा, आपको एक लेवल के अनुसार ले जाया जा रहा है कि आपको जिस प्रकार, जैसे आपको नंबर सिस्टम चालू हुआ तो उस नंबर सिस्टम से आपको क्या करना है, एलसीएफ निकालना है। एलसीएफ आपके पास निकल कर तो आपके पास परसेंटेज निकालना है। उस परसेंटेज के बाद आपसे कड़ी जुड़ी होती है कि समानुपात और अनुपात निकालती है। अब इसी प्रकार जहां मैंने अर्थ, जब आपकी एडवांस मैथ थी उसके अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन वहां पढ़ाया, अब वहां से जो एक रिलेटेड चीज रहती है आपकी, जो सांख्यिकी केंद्र प्रवृत्ति के मान होते हैं। अब यहाँ के बाद में इस प्रकार से एक मेरी सटीक यानी विस्तृत, आपको एक बाई बोरिंग विषय सब्जेक्ट भी ना लगे, इस प्रकार से मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह से क्लास से लीजिए जो आपको समझ में आए। अब देखो, ए को बी से 25% कम है, तो 25% की मीनिंग आपके पास क्या होगी, 25% की मीनिंग क्या होगी आपके पास 1/4। 33.3% की आपके पास मीनिंग क्या होगी, 33.3% की आपके पास मीनिंग क्या होगी, मैंने बताया था अच्छी तरह से भाई, आपके पास 1/3 होगी। अब यहाँ आपको देखो, ए को बी से 25% कम प्राप्त हुआ है, बी को सी से 33.33 प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है। तो मुझे ये बताइए, आपके पास भाई टोटल संख्या आपको प्राप्त कम हुआ है, तो ए अनुपात बी, यानी 20 से तो कम हुआ ना, तो 4 हो गए, और यहाँ इससे 25% कम हुआ तो 1% कम हुआ तो 3/4। इसी प्रकार बी सी अनुपात ये, भाई बी सी अनुपात ये है। अब यहाँ 33.3 यानी 1/3 इससे कम प्राप्त हुआ है, इसे भी 1.3 प्राप्त कम हुआ है, तो ये आपके पास पहले प्राप्त 3 हुआ, फिर इससे 1 कम हुआ। अब मुझे यह बताइए, आपके पास क्वेश्चन को इक्वेशन को बराबर करने के लिए आप इस स्थिति को किस प्रकार से गुणा कर सकते हो, कि आपके पास ये 4 है, बी का मान आपको कॉमन यानी बराबर लगाना है, तो आप इस स्थिति को इंटू कहीं से गुणा नहीं करोगे, 1 से करोगे, आप इसको बी सी को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, आप यहाँ आपके पास ये अनुपात आता है 3 और 4, और आपके पास 4 और 6, यह अनुपात आपके पास देखने को मिलता है। तो आपके पास यह अनुमान देखने को मिलता है, तो आपको ए बी सी तीनों राशियों में बांटना है, तो आपको ए बी सी ये बांटना था। तो ए का मान आपके पास 3 आ गया, बी का मान आपके पास, ए का मान 3 आ गया, बी का मान 4 आ गया, सी का अनुपात 6 आ गया। अब यहां बताइए, आपके पास टोटल राशि कितनी दे रखी थी। अब यहां टोटल यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट आपके पास 13 यूनिट है। अब 13 यूनिट कहां से आई, 3 7 3 4 7 7 और 6 13। अब 13 यूनिट किनके बराबर, जो आपको रकम दे रखी थी, जो आपको रकम दे रखी थी कि 650 रुपए को, 650 रुपए थी, उस 650 रुपए को, अब यहाँ 13 यूनिट बराबर 650 रुपए, तो एक यूनिट बराबर 650 बराबर 13, 13 पंजे 65, तो यहाँ आपके पास 50 रुपए हो गए, कि आपके पास 50 रुपए हो गए। अब इस 50 रुपए को आपको प्रति विद्यार्थी यानी प्रति स्टूडेंट, कोई भी स्थिति हो, इसको 50 से गुना है और अनुपात निकालना है कि उस मतलब 650 रुपए का कितना था परसेंट उसके पास प्राप्त हुआ। तो इंटू आप 50 से गुना करोगे, इंटू आप 50 से गुना करोगे, इसी प्रकार 50 से गुना करोगे, तो देखिए 350 150 रुपये, यहाँ देखो 200 रुपये, और यहाँ देखो आपके पास 300 रुपये, 300 रुपये, देखो आप जोड़िए यहाँ 500 500 150 650 रुपये, 650 रुपये हो गए, 650 रुपये हो गए। मुझे आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैंने एक सरलीकरण के रूप में आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। आपको यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि आपके पास ये यूनिट है, इन यूनिटों को आप अच्छी तरह से समझ में, ध्यान में और जहान में उतार लिया हो कि ये 13 यूनिट कहाँ से आया, तो आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अगर आप प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। ये तो 450 रुपये का था। अब यदि आपके पास रकम भी बढ़ा दी जाए और अनुपात भी बढ़ा दिया जाए तो आप किस प्रकार की करोगे। देखिए, 780 रुपए को ए और बी, 780 रुपए को ए और बी व सी में इस प्रकार से अनुपात में बांटा गया कि ए को 20 से 20% कम धन प्राप्त हुआ। ए को 20 से 20% धन कम मिला, जबकि बी को सी से 25% अधिक धन प्राप्त हुआ। तो ए व सी को मिलने वाले धन में अंतर बताइए। अब देखो, यहाँ आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ए व सी में मिलने वाले धन में अंतर बताना है। अंतर बताना है, मतलब ए माइनस सी, ये स्थिति निकालनी है। यह तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आधारित, इसी क्वेश्चन पर आधारित होगी। अब जहां आपको डेटा दे रखा था उस डेटा को आप अप्लाई करना। एक बार आपको मैं डेटा फिर से पढ़ाना चाहूंगा। 780 रुपए को ए और बी और सी इस प्रकार में बांटा गया कि ए को 20 से 20% कम धन प्राप्त मिला है, जबकि बी को सी से 25% अधिक धन प्राप्त हुआ है। तो ए व सी को मिलने वाले धन में अंतर को निकालना है। तो यहां देखिए, क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए कि आपके पास मीनिंग क्या दे रखी थी कि 20% कम स्थिति के बाद और 25% यह कौन सी स्थिति थी, आपको बढ़ोतरी के अंतर्गत दे रखा था कि 25% आपको बढ़ोतरी के अंतर्गत दे रखा था। 20% की आपकी मीनिंग आप अच्छी तरह से समझते कि 1/4 होती है। 1/4 होती है या 1/5 होती है? 1/4 होती है, 1/5 होती है सर। और 25% की मीनिंग होती है 1/4। अब यहां देखिए कि आपके पास जहां घटोतरी है वहां बढ़ोतरी करना है। आपको ए और बी का मान देखना है। आपको पहले 5 दे रखा था, जब इसको 25% की 20% की कमी हुई तो आपके पास 4 अनुपात मिला। ठीक है सर भाई। अब यहाँ आपके पास बी और सी का अनुपात है। जहां आपके पास 4 दे रखा था, पहले सी का मान 4 था, जब इसमें 25% की वृद्धि हुई तो ग्रोथ हुई तो आपके पास 5 आ गया। अब यहाँ अनुपात देखिए बराबर में आ रहे हैं, अनुपात बराबर में आ रहे हैं। भाई अनुपात आपके पास बराबर में आ रहे, तो इस अनुपात को आप ए बी सी के अंतर्गत लिखोगे। तो ए का मान आपके पास 4 रहा, बी का अनुपात आपके पास 5 रहा और सी का अनुपात आपके पास 4 रहा। अब तो यहां देखिए टोटल यूनिट कितनी हो रही है, 9 और 9 4 13 यूनिट बराबर 700 कितने रुपए थे, 780 रुपए, 780 रुपए थे। अब 780 रुपए मतलब एक यूनिट बराबर 780 बराबर 78 60 रुपए। अब 60 रुपए आप इसको प्रति 60 रुपए से गुणा कर दो, 60 रुपए से गुणा कर दो प्रति 60 रुपए से, तो आपके पास ए को मिला 240 रुपए, बी को मिला 300 रुपए और सी को मिला आपके पास 240 रुपए। ठीक है, यही मिला। अब देखो जोड़िए आप कि 240 यानी 480, 480 प्लस 300 मतलब 780 रुपए, यही आपको मान था। आ गया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन को तो आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होते जाएगा। आपको बस यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, और कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में आपको इस स्थिति के अंतर्गत क्या करना है, अनुपात को समान यानी बराबर रखना है। अनुपात को आपको बराबर रखना है। अब बराबर में आप रखना सीख गए तो आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती। भाई कैसा भी क्वेश्चन हो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, मेरा मानना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब अब बड़ा भी क्वेश्चन आएगा। जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट बढ़ेगा उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन भी बढ़ेंगे।
भाई जो जो क्वेश्चन बढ़ेगा तो उसी प्रकार से आपका नया वर्जन भी बढ़ेंगे ना। नहीं आपको क्या पता चले कि प्रतिशत में और ये अनुपात समानुपात में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आपको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आप देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4,400 रुपए को 4,400 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा गया कि बी को ए से 20% कम प्राप्त हुआ। देखो यहां लिखो, डेटा आपको लिखो, बी को ए से 20% कम प्राप्त हुआ, कम प्राप्त हुआ, और बी को सी से, बी को सी से, और बी को सी से 1/3 भाग, 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ, कम यानी कम प्राप्त हुआ। जबकि डी को सी से, जबकि डी को सी से 33.33% अधिक प्राप्त हुआ, अधिक प्राप्त हुआ। तो ए बी व सी का मान का योग बताइए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास 4,400 रुपए थे, उस 4,400 रुपए को इस प्रकार से एबीसी में इस प्रकार से डी में बांटा गया कि बी को ए से 20% कम प्राप्त हुआ, बी को सी से 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ, और डी को सी से 3.3 भाग प्राप्त हुआ। तो मुझे ये बताइए आपके पास इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ आपके पास? कम प्राप्त हुआ तो 1/5 हुआ ना, 1/5 हुआ। इसका मीनिंग 1/3 अच्छी तरह से ही है, और इसका मीनिंग आपके पास वही 1/3 है भाई, 33 का 1/3 है। तो यहाँ देखिए आपके पास ए का मान, ए और बी मतलब कम मान प्राप्त हुआ, पहले उसको 5 था फिर उसको ये मिला, यही मान मिला ना उसको। अब देखिए आपके पास क्या करा भाई, ए बी का मान यही था ना, ए बी, बी सी और सी डी है ना, तो 5:4। अब बी सी को देखिए, बी को और सी को देखिए कम प्राप्त हो रहा है, तो कम प्राप्त हो रहा है तो यहाँ आपके पास 2:3 आएगा, और डी और सी को यहाँ अधिक मिल रहा है तो आपके पास 4:3 आएगा भाई, 4:3 आएगा, बिल्कुल यही आएगा, ये ज़्यादा आएगा ना। 4 बढ़ोतरी यहाँ होगी आपके पास 3 और 4 बढ़ोतरी, ये पास आपके पास क्वेश्चन मिल चुका है, इस क्वेश्चन आपको मिल चुका है। अब इस क्वेश्चन को बी यानी बी को बराबर करना है तो 4 यहाँ है और 2 मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसी स्थिति को 2 से आप गुना करोगे तो ये भी 6 का मान आ जाएगा। तो आपको इससे और इसे 2 से गुना करना है और इसे 1 से करना है। तो आपके पास 5:4 और 4:6 और 6:8 ये मान आपके पास है। तो आपको जचाना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का मान आपके पास 5 है, बी का मान आपके पास 4 है, सी का मान आपके पास 6 है, और डी का अनुपात आपके पास 8 है। अब ये टोटल यूनिट आपके पास कितनी होगी, 10 और 5 18, 18 और 23 यूनिट बराबर आपके पास 4600 रुपये, 4600 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर आपके पास 4600 बराबर 2300 यानी 200 रुपये, 200 रुपये प्रति स्टूडेंट को, मतलब आपके पास 200 रुपये इसको देना पड़ेगा, 200 रुपये इसको देना पड़ेगा, और 200 रुपये के हिसाब से इसे तो डिवाइड करते हैं, अनुपात में निकालते हैं, तो आपके पास 1000 रुपये ये हो गए 1000 और 800 और 1200 और 1600। तो देखिए आपके पास 4,600 आना चाहिए, 1000 और ये 2000 हो गए, 2000 ये 3600, ये 3600 और 3600 और 1000 4600, ये आपके आंसर इसी प्रकार के अनुपात में जो आपको 46 रुपये थे इस प्रकार से डिवाइड किए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। और आपको यह पूछा गया था कि बी और सी का योग क्या है, बी और प्लस सी का योग। तो बी प्लस सी का योग क्या है, बी प्लस सी का योग 2000 कि 800 और 1200 2000 रुपये हो गए।
अब इसी पर आधारित एक फिर से क्वेश्चन, अरे क्वेश्चनों की तो आप तो टेंशन मत लो, एक कॉन्सेप्ट पर आपके पास लगभग बहुत क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। जहाँ का कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी प्रकार की कॉन्सेप्ट में कमी नहीं रहेगी भाई। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आपको तैयारी करनी है तो अच्छी तरह से करो ना। अगर आपको सफलता ही पानी है, लक्ष्य छोटा क्यों रखो। उड़ान बननी है तो आसमान की करो, इससे भी अधिक भरो, कुछ तो कुछ मिलेगा यार आपको। ऐसे नहीं है कि आप मेहनत भी करते जाए और आपको कुछ ही नहीं मिले, यह तो नाइंसाफी है। ये भगवान जी हमारे पीछे थोड़ी पड़े हुए हैं, ये भी कुछ न करेंगे ना। जो बंदा मेहनत करता है उसी के साथ ईश्वर ध्यान में रहता है। ईश्वर भी यह कहता है बेटा ये तेरा हक, ये तेरा हक है, तू इसको लेकर रहेगा, लेकिन तू सफलता की ओर बढ़ता रहे। जो भी तेरे कठिनाई आती है उन कठिनाइयों को आप कठिनाइयों का सामना करते रहिए। यदि उस टाइम पर भी आपको कठिनाइयों पर करते वक्त भी आपके पास भगवान ऐसा कहे कि मैं तेरे को नहीं देना, वो भी कहेगा सिलेक्शन तेरा है बंदा, तू इस सिलेक्शन के काबिल है तो तू ले। तो आपको बस ध्यान यही है, अगर आपको मेहनत करनी है। अब देखिए कि आपके पास 3700 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा गया है कि बी को ए से 1/3 कम प्राप्त हुआ, जबकि ए को सी से 25% कम प्राप्त हुआ है, जबकि डी को ए से 11/1/9 से अधिक प्राप्त हुआ है। तो अलग अलग राशि बताना है। अब देखिए आपके पास भाई ए अनुपात बी को क्या प्राप्त हुआ है, बी को ए से 1/3 कम प्राप्त हुआ है। भाई 3 कम प्राप्त हुआ है तो आपके पास सीधी सी बात है कि 3 और 2 इस प्रकार से मिलेगा। भाई 1/3 का मान तो यही रहा, 1/3 का मान तो यही रहा। अब देखिए कि बी को ए से आपके पास 25% कम प्राप्त हुआ है। तो 25% क्या आपकी मीनिंग क्या है, 25% की मीनिंग क्या है आपके पास, अरे 1/4 है ना 25% की मीनिंग। तो कम प्राप्त हुआ है, तो कम प्राप्त हुआ है तो 3:4। अब आपके पास फिर से क्वेश्चन आता है कि ए और डी इसमें 11/1/9 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1/10, मतलब 1/9 यहाँ आपके पास वृद्धि हो जाती है। तो आपके पास 9 और 10 यह आपके पास अनुपात रहा। अब इस अनुपात को आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ एक ध्यान देने की योग्य बात यह है कि इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझिए और देखो ए का मान 9 आ रहा है तो यहाँ आपके पास 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा पड़ेगा तो 3 दूनी 6, तो आपके पास यहाँ 3 दूनी 6। भाई बी का मान ये हो गया। अब सी का मान आपके पास क्या करना पड़ेगा, तो इसी को भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्या 9 और 10 को गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। देखिए आपके पास यहाँ मान आ जाता है कि 3 3 9 9:6, यहाँ 9:12, यहाँ 9:10। तो आपके पास ये क्वेश्चन देखो किस प्रकार से बनता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए का मान आपके पास 9 है, 6 का मतलब बी का मान आपके पास 6 है और सी का मान आपके पास 12 है और डी का मान आपके पास 10 है। भाई यही है। अब इन टोटल की यूनिट आपके पास कितनी होगी, ये टोटल यूनिट 22 है, 28 भाई देखो 18 10 ये 18 हो गया। अब 18 10 कितने हो गए 28, 28 और 9 आपके पास 37 हो गए। यह टोटल आपके पास 37 यूनिट होगी। अब 37 यूनिट बराबर 3700 रुपये थे आपके पास, 3700 रुपये तो एक यूनिट बराबर आपके पास 3700 बराबर 37 यानी 100 रुपये। 100 रुपये से आप इंटू मल्टीप्लाई करते रहिए तो आपके पास 900 रुपये तो ए को मिलेगा और बी को 600 रुपये मिलेगा और सी को आपको 1200 रुपये मिलेगा और डी को आपको 1000 रुपये मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यही क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखो यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किस प्रकार से कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझिए। इसी में एक नया वेरिएशन आ जाता है क्वेश्चन में, जो आप अच्छी तरह से आपको समझने की कोशिश कीजिए। भाई ये क्वेश्चन किस प्रकार से देखिए,
इतनी देर तो हम जोड़ रहे थे भाई, जोड़ रहे थे ना। अब देखो यहाँ गठाने की परिस्थिति आ सकती है, आपके पास गठाने की परिस्थिति आती है, तो आप किस प्रकार से उस क्वेश्चन को करते हो। देखिए आपके पास 5600 रुपये है, 5600 रुपये को ए बी सी और डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि इनमें क्रमशः 40 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये और 30 रुपये कम कर देने पर, कम कर देने पर, देखो भाई आपके पास रुपए कम कर देने पर मान में क्या प्रभाव पड़ता है। रुपए कम कर देने पर अनुपात आपके पास 4, 6, 5, 3 हो जाता है। तो प्रारंभिक राशि क्या थी। अब रुपए कम कर देते हैं तो आपके पास अनुपात आ जाता है 4, 6, 5 और 3, यह आपके पास अनुपात रहता है। और रुपए कितने हैं, रुपए देखो कितने कम कर रहा है। रुपए आपके पास कर रहा है, रुपए आपके पास कर रहा है 40 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये और 30 रुपये, ये रुपए कम कर रहा है। तो आपको प्रारंभिक स्थिति का ज्ञान, यानी प्रारंभिक आपके जो भी रुपए थे उनको निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं हम ए के अंतर्गत निकालते हैं कि आपके पास ए, बी और सी और डी। तो आपके पास ए का मान कितना था, आपके पास ए में 40 रुपये कम कर रहा था वो बंदा, और सी में आपके पास 60 रुपये कम कर रहा था, बी में 60 रुपये और सी में 70 रुपये और डी में आपके पास 30 रुपये। अब मुझे ये बताइए आपके पास ये अनुपात में किस का, मतलब आपका अनुपात क्या था। या अनुपात देखिए आपके पास अनुपात भी वही दे रखा है। आपके पास देखिए यहाँ अनुपात 4, 6 और 5 और 3, यह आपके पास अनुपात दे रखा है, यह आपके पास अनुपात दे। अब यहाँ टोटल देखिए आपको 5600 रुपये दे रखा है भाई साहब आपको 5600 रुपये दे रखे हैं। अब इन 5600 रुपये में आपके पास कितने कम हुए, 100 और 200 रुपये तो यहाँ कम हो गए। चलो भाई 200 रुपये यहाँ तो कम हुए, तो आपके पास 5400 रुपये आ गए। अब 5400 रुपये में आपको यहाँ देखिए कितना ये यूनिट हो रही है, इस यूनिट का मान आपको देखना है। ये यूनिट आपके पास देखो 4, 6, 10, 10, 5, 10, 18, तो 18 यूनिट बराबर 5400। तो एक यूनिट बराबर 5400 बराबर 18, यानी आपके पास 300 रुपये। 300 रुपये प्रति के हिसाब से इसको बांटना है, तो 300 रुपये इससे गुना करेगा और 300 रुपये इससे गुना करेगा और 300 रुपये इससे गुना करेगा और 300 रुपये इससे गुना करेगा। तो ये आपके पास देखो मान कितने प्रकार से आता है। तो 12 ए का आपके पास ए, बी, सी, डी, तो ए का मान आपके पास 1200 रुपये है, ए का मान आपके पास 1200 हो जाएगी। 6 यानी बी का मान आपके पास 1800 रुपये हो जाएंगे, 1800 रुपये। सी का मान आपके पास 1500 रुपये हो जाएंगे और डी का मान आपके पास हो जाएंगे, कितना है यहाँ देखिए कितना है, 900 रुपये, 900 रुपये। इस प्रकार के विवरण में आपके पास देखने को मिले कि या नहीं मिले। बिल्कुल सर मिले, बिल्कुल सर ये मिले। अब देखो कम कर रहे थे आपके पास, जब ये कम कर रहे थे तो आपके पास ये रुपए मिले। अगर आपके पास ये प्रारंभिक स्थिति में हो, भाई कम नहीं करे, देखो क्वेश्चन क्या है इस हिसाब से समझिए कि 5600 रुपए को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि इनमें से 40, 60 और 70, 30 रुपए को कम कर देने पर ये स्थिति का मान आता है। देखो कम किया तो ये आपके पास रुपए आए, कम कर देने पर अनुपात 4, 6, 5, 3 हो जाता है। तो प्रारंभिक राशि निकालना है, तो आपको प्रारंभिक राशि निकालना। अब प्रारंभिक राशि क्या होगी, जो आपको कम नहीं करोगे वही आपको प्रारंभिक राशि होगी। तो आप जोड़ दीजिए 40 रुपये यहाँ जोड़ दीजिए, 60 रुपये यहाँ जोड़ दीजिए और 70 रुपये यहाँ जोड़ दीजिए और 30 रुपये यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 930 रुपये तो ये हो गए और 1530 रुपये, 1570 रुपये ये हो गए और ये हो गया 1860 रुपये ये हो गया और यहाँ प्लस दीजिए तो 1240 रुपये ये हो गया। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, बस प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक आपके जो भी मूल्य थे ये हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास देखने को मिला है और मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज देखते हैं, देखिए न्यू कॉन्सेप्ट पर बात हो जाती है या नहीं, कल से
फिर हो रही, फिर से करें। ठीक है, आज क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आपके पास एडवांस मैथ की और जनरल मैथ की दोनों क्लासें लगातार चल रही है। तो आपका ड्यूरेशन टाइम देखो, जहां आपको 50 मिनट की तो वो क्लास मिल रही है, ध्यान रहे, बात का ध्यान रहे, और 40 मिनट की ये मिल रही है, मतलब आपके पास 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की क्लास मिल रही है आपको दोनों मैथों में, दोनों मैथमेटिक्स में। दोनों क्लासें लगातार साथ चल रही है, तो आपको ये भी ध्यान में देना होगा कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। और इस टाइम के ड्यूरेशन को जिस प्रकार से आपको बढ़ता जाएगा तो टाइम के अनुसार ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। ये 1.5 घंटे की से आपको 2 घंटे के लगभग कर दी जाएगी। जय हिंद। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो लाइक शेयर भी करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको हर प्रकार की सूचना अवेलेबल हो। और मेरा दायित्व है वो मैं पूर्ण रूप से पूरा कर रहा हूँ, लेकिन अपना दायित्व आप अपने आप भूलते जा रहे हो। सपोर्ट करते रहे। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप इस शिक्षा को जितना आप फैलाव करोगे तो आपकी ही शिक्षा बढ़ेगी, आपकी कम नहीं होगी। ठीक है, जय हिंद। और हमेशा खुश रहे और पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचते रहे, ना कि नेगेटिव। आपकी शरीर के अंतर्गत 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो आपको पॉजिटिव तो कम सोचने देते हैं और नेगेटिव चीज़ ज़्यादा सोचने देते हैं, और नेगेटिव ही चीज़ आपको सफलता से दूर ले जाती है। तो जय हिंद और आगे बढ़ते रहिए।